नमस्कार साथियों। आज हम बीए भाग द्वितीय की संसाधन भूगोल का अध्ययन करेंगे कि हमारे धरातल पे कौन कौन से संसाधन हैं। सर्वप्रथम मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि मैं डॉक्टर धर्मवीर गुर्जर, सहायक आचार्य भूगोल विभाग, महारानी श्री जया महाविद्यालय भरतपुर। हमारी पृथ्वी की जो संसाधन हैं यानी आवर अर्थ रिसोर्सेज, इसमें सबसे पहली बात तो आती ये है कि संसाधन होते क्या हैं, किस प्रकार से वो हम किसको साधन कहें, किसको संसाधन कहें। जब साधन जैसे प्रकृति प्रदत्त चीज़ होती है, लेकिन जिसका उपयोग हम स्वतः ही उनको अपने हिसाब से करने लग जाएं, यानी कि एक रिसोर्स इज समथिंग दैट वी कैन गेट फ्रॉम द अर्थ ओवर एंड ओवर अगेन, यानी कि हम धरातल पे या पृथ्वी पर बार बार इन्हीं संसाधनों को बार बार उनका उपयोग करें, उनको प्राप्त करें, कोई संसाधन रूप कहलाते हैं। जो संसाधन शब्द है ये मुख्य रूप से जिमरमैन, गिलेटेंस आदि ने किया है। अब हमारे जो संसाधन हैं उनके उदाहरण कौन कौन से हैं, कि कौन कौन से जो मेजर संसाधन वो कौन जैसे एयर वायु, वाटर जल, सोयल मिट्टी, रॉक्स चट्टानें। हाउ वी यूज देम, हम इनका उपयोग किस तरीके से करते हैं। वी यूज रिसोर्सेज टू मेक थिंग एंड टू ग्रो थिंग्स वी नीड, हम जैसे अपनी जो आवश्यकता है उसके हिसाब से इनको बनाते हैं, इनको बढ़ाते हैं और इनका उपयोग करते हैं। जैसे इनका जो उदाहरण है कि उपयोग कैसे से वाटर टू ड्रिंक, जैसे जल है उसको हम पीने के उपयोग करते हैं, उद्योगों में उपयोग करते हैं। ग्रो प्लांट फॉर फूड, यानी कि भोजन के लिए हम पौधे या कृषि करते हैं। सेल्टर एंड क्लोथिंग, हम धोते कपड़े धोते हैं। सोइल टू ग्रो प्लांट, सो इसी तरीके से खाद्य सामग्रियों के लिए या कृषि के लिए मिट्टी को बढ़ाते हैं, सही तैयार। रॉक्स के जैसे मान लो मकान बनाना, बिल्डिंग एंड ज्वेलरी इत्यादि बनाना। मेटल्स का बनाना ना, तो अब जैसे सैंड ग्लास बनाना। ऑयल से, ऑयल के प्लास्टिक हैं, गैसोसोल हैं ना, ये चीज़ें बना देना। तो एक जैसे मान लीजिए कि पानी है, पानी से हम उसको पीने का उपयोग कर रहे हैं, है ना, ये एक संसाधन हो गया। अब बात आती है कि रीयूज एंड रिसाइकिल, यानी कि संसाधन कम होते हैं, उनको दोबारा से उपयोग कर सकते हैं और उनका पुनर्चक्रण कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू मेक रिसोर्सेज लास्ट वी मस्ट टेक केयर ऑफ दैम, यानी कि बात ये होती है कि जो जैसे हम कहते हैं कि भाई ये जो ऑर्डर है रिसोर्सेज का, जैसे तो लास्ट में वी मस्ट टेक केयर, बहुत ध्यान से उपयोग करना पड़ता है ना। रिसोर्स कैन बी, यानी कि रिन्यूएबल, वह संसाधन जिनको हम दोबारा से उपयोग कर सकते हैं, दोबारा से उनका पुनर्नवीनीकरण कर सकते हैं। जैसे ग्रो ओवर टाइम लाइक ट्री, जैसे उनको बार बार हम बढ़ा सकते हैं, जैसे कि एक पेड़ है ना। नॉन रिन्यूएबल, यानी कि जिनका एक बार उपयोग होने के बाद दोबारा उपयोग नहीं होगा। जैसे वी कैन नेवर गेट मोर लाइक एलुमिनियम, एलुमिनियम एक बार कर लिया नहीं हो, है ना। इन एग्जिस्टिबल, यानी कि वी कैन नेवर रन आउट लाइक एयर और वाटर बट इन द रनिंग बाई पोल्यूशन, लेकिन उनको क्या है, पोल्यूशन से खराब हो जाते हैं। सो वी मस्ट, इसलिए हमें चाहिए, क्या चाहिए भाई, एक संसाधन बार बार उपयोग हो सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों के बीच की स्थिति हो सकती है। तो इसीलिए हमें रिड्यूस हाउ मच वी यूज, हमें किस तरीके से इनका उपयोग करना है, रिड्यूस कम करते हुए। रीयूज व्हाट वी कैन, मतलब हम उसको किस तरीके से रीयूज कर सकते हैं। रिसाइकलिंग व्हाट एवर वी कैन, हम उनका पुनर्नवीनीकरण कैसे कर सकते हैं, इत्यादि इसका वो है। ये जो प्रस्तुत मानचित्र हैं, जैसे कॉपर एंड एल्यूमिनियम, सोयल है, वाटर है, ये इनकी एक उदाहरण है। सैंड लाइमस्टोन है, साल्ट सिल्वर है, क्ले एंड कोल है ना। रिमेंबर टू, हमें याद ये जरूर रखना है कि जो संसाधन हैं उनमें जैसे रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकलिंग, जो ये थ्री जो आर क्यूब है, आर क्यूब यानी कि 3R भी कह सकते हैं इनको, ये ही बड़ा उपयोगी साबित होता है। पहले सबसे पहले उसको रिड्यूस हो रहा है, फिर उसको रीयूज कर रहा है, फिर उसका रिसाइकलिंग कर रहा है।
तो कहते ना कि संसाधन होते नहीं, संसाधनों को बनाया जाता है। इसलिए संसाधन एक साधन के रूप में होता है, जब मानव उसका उपयोग करने लग जाता है वो संसाधन कहलाता है। इसीलिए कहते हैं कि संसाधन होते नहीं, उन्हें बनाया जाता है। तो ये सब चीज़ें देखते हैं। लेकिन जो वर्तमान में सतत विकास, संसाधनों का इस तरीके से उपयोग और उपभोग करना चाहिए कि वो सतत विकास रूप में हो, आने वाली भावी पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए इन संसाधनों का उपयोग किया जाना सुनिश्चित होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक लोलुपता है, व्यक्ति का एक जिसको कहते हैं भौतिकवादी सोच है, इसमें अधिक एक अर्थतंत्र पे तो एक संसाधनों का उपभोग करने लगे, नहीं कि उपयोग। अगर उपयोग किया जाए तो संसाधन की कोई कमी नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं आई। लेकिन हम उसका उपभोग करने लगे कि जैसे मान लीजिए इसका फॉर एग्जाम्पल छोटे छोटे पर्यावरण पोल्यूशन होता है, सोइल्स का मिट्टी को जैसे निकालने लगते हैं, खोदने लगते हैं, तो इतना खोद देते हैं कि दोबारा से वो मृत बनना ही असंभव हो जाती है। तो आज औद्योगिकरण हुआ है, यातायात के साधनों से जो पोल्यूशन होने वाला है, ये ऐसे साधन से थे तो सही, लेकिन इनका उपभोग बहुत ही अलग तरीके से किया जाने लगा है। इसी प्रकार गांधी जी ने कहा था कि साधन आवश्यकता की पूर्ति तो कर सकते हैं, लेकिन आपकी स्वार्थ की पूर्ति कभी नहीं कर सकते। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ यही है आज हमारी क्लास में कि संसाधनों का उपयोग बहुत ही अच्छे, बहुत ही सुंदर और बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि आने वाली जो भावी पीढ़ी है उसके लिए भी हम अपनी जिम्मेदारी समझें, हम उसका भी ध्यान में रखते हुए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। धन्यवाद।